आज के हमारे एडिटोरियल में हम बात करेंगे आधार कार्ड के संबंध में। क्वेश्चन फर्स्ट, सावधानी पहले जरूरी है। द UIDAI, इसका मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ से आधार कार्ड को जारी किया जाता है और आधार कार्ड को कंट्रोल किया जाता है। द UIDAI शुड नॉट डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करके दिखाना। द पॉसिबिलिटी ऑफ लीक्ड आधार नंबर्स बीइंग मिसयूज्ड। मिसयूज़ का मतलब दुरुपयोग करना। तो कुल मिला के इस बात की संभावना है कि आधार नंबर्स अगर लीक हो जाते हैं तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। बीइंग का मतलब है होना, उनका दुरुपयोग हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है और इस बात का महत्व कम करके UIDAI को नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि UIDAI को ऐसा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि भाई आपका आधार कार्ड लीक हो गया तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अगर आपका आधार कार्ड से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर लीक हो जाती हैं तो उनका गलत प्रयोग किया जा सकता है। इन अ बिजार रिवर्सल, देखो बिजार का मतलब होता है बहुत ही अजीब, रिवर्सल का मतलब होता है पलट देना। जैसे आपने कोई डिसीजन लिया और थोड़ी देर बाद उस डिसीजन को बदल दिया या वापस ले लिया तो उसे कहेंगे रिवर्सल। ऑन संडे, तो एक बहुत ही अजीब डिसीजन जो है उसे वापस लिया गया, बहुत ही ये हुई रविवार को ये बात हुई। द यूनियन गवर्नमेंट विड्रू अ नोटिफिकेशन, कि ये जो केंद्रीय सरकार है इसने क्या किया, विड्रू, वापस ले लेना। कि भाई एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन जारी करने के तुरंत बाद ही क्या किया गया, इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। द यूनियन गवर्नमेंट विड्रू अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिस। तो ये नोटिस जारी किया गया था UIDAI ऑफिस की तरफ से, लेकिन जारी करने के थोड़ी देर बाद ही इसे वापस ले लिया गया। और वापस लेते समय क्या बताया गया, कॉशनिंग, सावधान करते हुए, पीपल, लोगों को, अगेंस्ट शेयरिंग फोटोकॉपीज ऑफ देयर आधार कार्ड, लोगों को इस बात के प्रति सचेत करते हुए, सावधान करते हुए, चेताते हुए कि भाई जब आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी शेयर करते हो ना इधर उधर, तो आपको जो है बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बात कही गई और केंद्र सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, यानी कि ये नोटिफिकेशन को वापस लिया गया जस्ट 2 days आफ्टर द एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज इशूड, यानी कि ये नोटिफिकेशन इशू किया गया था, इस नोटिफिकेशन के संबंध में जो है घोषणा की गई थी और इसके 2 दिन बाद ही इसे वापस ले लिया गया। क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, यानी कि नोटिफिकेशन वापस लिया गया ये दावा करते हुए, दैट इट वुड बी मिस इंटरप्रेटेड, ये दावा करते हुए कि ये जो नोटिफिकेशन है इसका गलत मतलब निकाला जाएगा, इसकी गलत व्याख्या की जाएगी। मिस इंटरप्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का गलत मतलब निकालना या उसकी गलत व्याख्या करना। द मे 27 नोटिफिकेशन, 27 मई का ये जो नोटिफिकेशन था, दैट वाज इशूड, जिसे कि जारी किया गया था किसके द्वारा, बाय द बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ऑफ द UIDAI। UIDAI का जो बेंगलुरु रीजनल ऑफिस है उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई थी, अर्ज करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई थी टू यूज़ द मास्क्ड आधार नंबर फैसिलिटी। क्या रिक्वेस्ट की गई थी लोगों से कि भाई आप जो है मास्क्ड आधार नंबर फैसिलिटी का प्रयोग करो। देखो मास्क्ड आधार नंबर फैसिलिटी में क्या होता है, आपका जो पूरा आधार नंबर है ना वो पूरा आधार नंबर प्रदर्शित नहीं होता, कुछ नंबर जो है वो मास्क्ड रहते हैं, यानी कि वे छिपे हुए रहते हैं, जैसे कि सिर्फ पीछे के 4 अंक प्रदर्शित होंगे तो उसे कहेंगे मास्क्ड आधार नंबर। तो कुल मिला के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस की तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप मास्क्ड आधार नंबर फैसिलिटी का प्रयोग करो, और ये जो मास्क्ड आधार नंबर है दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द UIDAI वेबसाइट। इस मास्क्ड आधार नंबर को डाउनलोड किया जा सकता है कहाँ से, UIDAI की वेबसाइट से। एंड विच डिस्प्लेस, और ये जो मास्क्ड आधार नंबर होता है
प्रदर्शित करता है किस चीज़ को? ओनली, मात्र द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द आधार नंबर, कि ये जो मास्क्ड आधार नंबर होता है ये आपके आधार नंबर के अंतिम 4 डिजिट्स को ही दर्शाता है। दिस वाज अ सेंसिबल एडवाइसरी। सेंसिबल का मतलब होता है बहुत ही संवेदनशील, और एडवाइसरी का मतलब होता है कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो ये जो अनाउंसमेंट किया गया था ये बहुत ही संवेदनशील अनाउंसमेंट था। द मास्क्ड आधार फैसिलिटी हैज़ बीन इन प्लेस। देखो किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब होता है होना, मौजूद होना। तो ये जो मास्क्ड आधार फैसिलिटी है ये मौजूद रही है कब से? सिंस 2018, 2018 से। एंड दिस केम अबाउट, और ये मास्क्ड आधार फैसिलिटी आई, क्यों आई? देखो केम अबाउट का मतलब होता है हैपन, किसी चीज़ का घटित होना, उसको हम बोलते हैं ना हैपन या फिर टेक प्लेस। फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए। अ रिपोर्ट बाय द सेंटर, देखो केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उस रिपोर्ट को फॉलो करते हुए मास्क्ड आधार फैसिलिटी जो है 2018 से लाई गई। तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी सेंटर के द्वारा फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी। ये रिपोर्ट जो है इंटरनेट और सोसाइटी से संबंधित थी। दैट पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सार्वजनिक रूप से जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, हैड सेंसिटिव का मतलब है बहुत ही संवेदनशील, डिटेल्स सच एज फुल आधार नंबर डिटेल्स एंड ऑल्सो इंक्लूडेड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये जो रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार की इंटरनेट और सोसाइटी से संबंधित, इसमें कहा गया था कि भाई सार्वजनिक रूप से जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें बहुत ही संवेदनशील सूचनाएं हैं, जैसे कि आधार नंबर की डिटेल्स हैं उनमें। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है उसके डिटेल्स अवेलेबल हैं। द डेंजर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर टू सेवरल एजेंसीज, खतरों की अगर हम बात करें, ऑफ प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर टू सेवरल एजेंसीज, कि कई सारी जो एजेंसीज हैं उनको पूरा आधार नंबर उपलब्ध कराना, इसके कई खतरे हैं। द यूज़ ऑफ द आधार कार्ड एंड द नंबर फॉर वेरियस पर्पजेस टुडे हैज़ ओनली मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली। देखो एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से, मल्टीप्लाई होने का मतलब है गुणित हो जाना, यानी कि कई फोल्ड बढ़ जाना, कई गुना बढ़ जाना। द यूज़ ऑफ द आधार कार्ड एंड द नंबर फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी कि विविध उद्देश्यों के लिए आधार कार्ड का प्रयोग करना, आधार नंबर का प्रयोग करना, है ना, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हम ये कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ गया है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। अब ध्यान देना ये हाइफन से, और ये जो हाइफन तक बात लिखी हुई है ये क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, इसको आप समझो कि ब्रैकेट में लिखी हुई है। अब दोबारा से अपना वाक्य पढ़ो। द डेंजर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर टू सेवरल एजेंसीज आर एविडेंट इन द वे। तो ये जो आधार नंबर उपलब्ध कराया जाता है विभिन्न एजेंसीज को, इसके कई सारे खतरे हैं, और ये खतरे बिल्कुल प्रामाणिक हैं। आर एविडेंट इन द वे, इस तरीके से अगर हम देखें, दीज नंबर्स हैव बीन यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर्स। देखो फ्रॉडस्टर का मतलब है धोखाधड़ी करने वाला, है ना, उसको बोलते हैं फ्रॉडस्टर। फॉर क्रिमिनल पर्पजेस, यानी कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके द्वारा जिस तरीके से इन आधार नंबर या फिर आधार कार्ड का प्रयोग किया गया है ना, कई सारे एक तरीके से आपराधिक कृत्य हमारे सामने आए हैं। क्रिमिनल पर्पजेस का मतलब है आपराधिक उद्देश्य, सच है जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि कई फ्रॉडस्टर्स हैं, कई धोखेबाज हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, इन आधार नंबर का प्रयोग किया है कई आपराधिक कामों के लिए, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान चोरी कर लेना किसी की, नो योर कस्टमर रिलेटेड फ्रॉड, इसके अलावा केवाईसी से संबंधित जो फ्रॉड हैं, अमंग अदर्स, और भी कई सारे फ्रॉड हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ फ्रॉड प्रमुख हैं कि भाई जैसे केवाईसी रिलेटेड, नो योर कस्टमर संबंधित, या फिर किसी की पहचान चुरा लेना। यानी कि पहचान चुरा लेने का मतलब होता है कि भाई आपका आधार कार्ड है, आपके नाम पर है, और मैंने उसको क्या किया, अपने नाम से जो है यूज कर लिया।
इन रिसेंट ईयर्स, तो ऐसी कुछ बातें अभी हाल ही के वर्षों में सामने आई हैं, एंड विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन न्यूज़ रिपोर्ट्स, और ये जो घटनाएं हैं इन घटनाओं का ब्यौरा हमें न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी देखने को मिला है ना, यानी कि टाइम टू टाइम समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से इस तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। द UIDAI हैज़ इटसेल्फ रजिस्टर्ड फार मोर पोटेंशियल फ्रॉड केसेस, कि UIDAI जो है, देखो फार मोर का मतलब होता है कहीं ज़्यादा, कि UIDAI जो है इसने भी केसेस जो है कहीं ज़्यादा केस जो है रजिस्टर किए हैं। पोटेंशियल फ्रॉड केसेस, संभावित फ्रॉड से संबंधित केसेस, रिलेटेड टू, जो कि संबंधित हैं, रिलेटेड टू द इशू, यानी कि आधार कार्ड से संबंधित जो इशू है इससे संबंधित जो संभावित फ्रॉड के केसेस हैं वे बहुत ज़्यादा मात्रा में UIDAI के द्वारा भी दर्ज किए गए हैं। तो रिलेटेड टू द इशू हाईलाइटेड अबव, यानी कि इस किस इशू की हम बात कर रहे हैं, जिस इशू को हमने ऊपर हाईलाइट किया, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है ना, जिस इशू को हाईलाइट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है आप बहुत ही प्रमुखता से दिखाते हो। इन रिसेंट ईयर्स कंपेयर टू द पास्ट, यानी कि पास्ट की तुलना में अभी हाल ही के वर्षों में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली है और कई केसेस UIDAI के सामने भी आए हैं। अदर स्कैम्स, अन्य जो घोटाले हैं, दैट आर ऑफ अ हायर ऑर्डर, जो कि और ज़्यादा हाई लेवल के घोटाले हैं, हैव ऑल्सो बीन रिवील्ड रिसेंटली, उन घोटालों का भी अभी हाल ही के वर्षों में हमें जो है खुलासा हुआ है। रिवील का मतलब होता है खुलासा होना, यानी कि और भी कई तरह के स्कैम्स हमारे सामने आए हैं। रिलेटेड टू बायोमेट्रिक थेफ्ट्स दैट हैव, यानी कि जैसे कि हम देखें कि जो बायोमेट्रिक, आपके जो बायोमेट्रिक पहचान होती है ना, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं या अन्य बायोमेट्रिक पहचान होती है, उनकी चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। दैट हैव अलाउड स्कैमस्टर्स, देखो ये जो बायोमेट्रिक्स थेफ्ट की घटनाएं हुई हैं, इन्होंने ये जो स्कैमस्टर है, स्कैमस्टर का मतलब ये जो घोटाले करने वाले लोग हैं, इनको अलाउ किया है, यानी कि इनको मौका मिला है। टू स्टील का मतलब है चुराने का, वेलफेयर बेनिफिट्स का मतलब है कल्याणकारी फ़ायदे, यानी कि सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं गरीबों के कल्याण के लिए, तो वे जो गरीबों के लिए चलाए जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें घोटाले की बात सामने आई है। किस तरह से घोटाला किया जाता है उनमें, कि आपने क्या किया, जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिलना है आपने उसके बायोमेट्रिक्स जो है उनको चोरी कर लिया और उनका जो है आपने फ़ायदा उठा लिया। एट द एक्सपेंस का एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है की कीमत पर, है ना। की कीमत पर का मतलब हुआ कि भाई इसके कारण किसी और को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे आपने, कोई गरीब व्यक्ति है उसके बायोमेट्रिक्स को चुरा लिया और अब आप क्या कर रहे हो, उन बायोमेट्रिक्स का प्रयोग कर रहे हो, यानी कि जो राशन या जो योजनाओं का फ़ायदा उस गरीब व्यक्ति को मिलना था वो आपने उसे नहीं मिलने दिया और आपने जो है इन बायोमेट्रिक्स की चोरी करके उसका फ़ायदा उठा लिया। एट द एक्सपेंस ऑफ जेन्युइन बेनिफिशियरीज, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, ऑथेंटिक, बेनिफिशियरी का मतलब होता है फ़ायदा प्राप्त करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला। तो यानी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जो वास्तविक लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसे लाभ नहीं मिल पाता, यानी कि उसे नुकसान झेलना पड़ जाता है। एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब हुआ कि भाई उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ जाती है ना। द इंटरनेट इज़ राइफ विथ, देखो राइफ विथ का मतलब होता है भरे होना, कि भाई कोई बुरी चीज़ से भरे हुए होना। तो इंटरनेट जो है भरा हुआ है किस चीज़ से, लीक्ड डेटा, यानी कि इंटरनेट पर कई जगह हमें क्या देखने को मिलता है कि डेटा की लीकेज देखने को मिलती है ना, लीक डेटा। एंड दिस पॉजेस, पॉज का मतलब होता है खड़ा कर देना, बोलते हैं ना कि भाई कोरोना वायरस जो है इसने हमारे सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, तो इस तरह से खड़ी कर देना या खड़े कर देना। पॉजेस अ मेजर थ्रेट का मतलब है एक बड़ा खतरा टू यूज़र प्राइवेसी, कि जो उपयोग करता है उसकी जो निजता है उस निजता के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। किसके कारण, इस
इंटरनेट के कारण। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लीक्ड डेटा अवेलेबल है। द UIDAI हैज़, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि जो UIDAI है हैज़ बीन एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि भाई आप किसी बात को स्पष्ट तरीके से नहीं बताते। अस्पष्ट होना, एम्बीवेलेंट, अबाउट द इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब है जो कि निहित है, जो कि समाहित है। इनहेरेंट डेंजर्स इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द आधार नंबर। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है विवेकहीन, यानी कि अविवेकपूर्ण तरीके से जब आप कोई काम करते हो ना, तो उसको हम कहेंगे इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन। तो UIDAI जो है इस बारे में एम्बीवेलेंट रही है, इस बारे में अस्पष्ट रही है। किस बारे में? कि भाई ये जो निहित खतरे हैं इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द आधार नंबर, कि आधार नंबर का अविवेकपूर्ण तरीके से अगर प्रयोग किया जाता है तो इससे जुड़े हुए कई खतरे हैं, और उन खतरों के बारे में स्पष्ट तरीके से UIDAI ने कुछ भी नहीं कहा है। और द आधार कार्ड बाय सिटीजन, या फिर आधार कार्ड जो यूज किया जाता है ना सिटीजन्स के द्वारा, तो उसमें भी कई खतरे जुड़े हुए हैं। एज एविडेंस्ड, जैसा कि हमें प्रमाण के रूप में देखने को मिला। इन इट्स सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप। देखो, फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है आपने कोई अनाउंसमेंट किया, थोड़ी देर बाद उस अनाउंसमेंट को वापस ले लिया। आप कोई पॉलिसी लेके आए, कुछ समय बाद आपने उस पॉलिसी को वापस ले लिया। इसे हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ऑन द इशू, तो UIDAI आधार कार्ड से संबंधित जो इशू है इसके बारे में लगातार फ्लिप फ्लॉप करती रही है। इवन बिफोर दिस लेटेस्ट विड्रॉल नोटिस। इवन बिफोर का मतलब है यहाँ तक कि के पहले। दिस लेटेस्ट का मतलब है ये जो नवीनतम। विड्रॉल नोटिस, विड्रॉल का मतलब है वापसी लेना, कि अभी हाल ही में ये नोटिस निकाला गया और इस नोटिस के माध्यम से क्या किया गया? रिसेंट अनाउंसमेंट को वापस लिया गया। लेकिन इसके पहले भी कई तरह के नोटिस, कई तरह की घोषणाएं आधार कार्ड के संबंध में UIDAI के द्वारा की गई और बाद में इन घोषणाओं को वापस ले लिया गया। तो कुल मिला के आधार कार्ड्स के यूज करने को लेकर कई तरह के खतरे जुड़े हुए हैं, लेकिन उन खतरों के बारे में UIDAI जो है वो एम्बीवेलेंट है, यानी कि स्पष्ट तरीके से उन्होंने इस खतरे के बारे में नहीं बताया है। देयर सीम्स टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास होना। ऑफ व्यूज, सीम्स का मतलब है प्रतीत होना। देयर सीम्स, टू बी का मतलब है होना। देयर सीम्स टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ व्यूज, यानी कि विचारों में विरोधाभास प्रतीत होता है। विद इन द अथॉरिटी, कि जो UIDAI अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी के अंतर्गत जो भी प्रमुख सदस्य हैं उनके विचारों में विरोधाभास प्रतीत होता है। ऑन द इश्यू ऑफ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ आधार नंबर। पोटेंशियल का मतलब है संभावित, मिसयूज का मतलब हुआ दुरुपयोग, कि आधार नंबर का जो संभावित दुरुपयोग हो सकता है, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे के बारे में जो UIDAI अथॉरिटी है वो ऐसा लगता है कि उसमें जो भी अधिकारी हैं उनके भीतर विचारों में जो है कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। ऑन द वन हैंड, एक और, इन स्टेटमेंट्स एडवाइसिंग कॉशन, कि भाई एक और तो इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के वक्तव्य जो हैं वे UIDAI की तरफ से जारी किए जाते हैं, जिनके तहत क्या किया जाता है? चेतावनी दी जाती है यूज़र को, है ना। एडवाइसिंग कॉशन एंड यूज़र डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि भाई आप अपने विवेक का प्रयोग करो, उसको बोला जाता है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब है कि भाई आप अपने विवेक का प्रयोग करके ही कोई डिसीजन लो। इन रिवीलिंग, रिवीलिंग का मतलब है खुलासा करना। वंस आधार नंबर, भाई एक और तो हम क्या देखते हैं, UIDAI की तरफ से ये बात कही जाती है कि अगर आप अपने आधार नंबर को रिवील करते हो तो आप विवेकपूर्ण तरीके से करो, ऐसा है ना। यूज़र डिस्क्रिशन का मतलब है कि उपयोग करने वाला अपने विवेक का इस्तेमाल करे।
इट इज सीकिंग, और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि UIDAI जो है इस बात को भी चाह रही है टू ट्रीट दीज एज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि आधार नंबर को UIDAI जो है बहुत ही संवेदनशील सूचना मानती है, जस्ट लाइक द बायोमेट्रिक्स, बिल्कुल बायोमेट्रिक्स की तरह, प्रोवाइडेड बाय सिटीजन्स टू द अथॉरिटी, कि बायोमेट्रिक्स जो कि नागरिकों के द्वारा UIDAI को प्रोवाइड कराए गए हैं, तो बायोमेट्रिक्स की तरह ही आधार नंबर को भी UIDAI जो है संवेदनशील मानती है। येट फिर भी ऑन द अदर, दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, इट हैज़ सॉट टू यूनिवर्सलाइज, दूसरी ओर हम ये देखते हैं, सॉट का मतलब है चाहना, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट। यूनिवर्सलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को सार्वभौमिक कर देना, द ओपन यूज़ ऑफ द आधार। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जो UIDAI है उसने इस बात को चाहा है कि आधार के यूज को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, सार्वभौमिक कर दिया जाए एक पहचान पत्र के रूप में, एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विथ मिशनरी जील। देखो, क्रिश्चियंस के द्वारा जो कई तरह के, आप कह सकते हो कि जो कई तरह की मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है ये कई तरह के काम करती हैं, और ये जो काम करती है ना ये बहुत ही उत्साह के साथ करती हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा सा व्यंग्य किया गया है, ये जो लाइन लिखी गई ना थोड़ी सी व्यंग्य किया गया है, मिशनरी जील। कि दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि आधार को पहचान पत्र के रूप में यूज किया जाए, इस बात को सार्वभौमिक बनाने की कोशिश UIDAI कर रही है। और जील का मतलब है उत्साह, और इस काम में जो उत्साह UIDAI के द्वारा दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि उत्साह मिशनरी दिखाते हैं। एंड हैज़ डाउन प्लेड, और UIDAI ने क्या किया है, डाउन प्ले का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करके दिखाना, द रिस्क ऑफ डूइंग सो का मतलब है ऐसा करने में, यानी कि अगर आप आधार आइडेंटिटी को यूनिवर्सलाइज करते हो तो ऐसा करने में कई सारे जो खतरे हैं उन खतरों को कम करके UIDAI ने दिखाने की कोशिश की है। दिस एम्बिवेलेंस, तो ये जो अस्पष्टता है, डज नॉट हेल्प एट ऑल, कि अगर हम देखें तो ये अस्पष्टता जो है ये किसी भी तरह से जो है हेल्प नहीं करती। द UIDAI मस्ट पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ द मास्क्ड आधार फैसिलिटी, कि भाई UIDAI को क्या करना चाहिए, इस बात को पॉपुलराइज करना चाहिए। किस बात को पॉपुलराइज कर, देखो पॉपुलराइज करने का मतलब है किसी चीज़ को फेमस कर देना, व्यापक बना देना किसी चीज़ को। द यूज ऑफ द मास्क्ड आधार फैसिलिटी, कि मास्क्ड आधार फैसिलिटी के प्रयोग करने का जो है प्रयोग करने का विस्तार किया जाना चाहिए, इसे पॉपुलराइज किया जाना चाहिए एज अ स्टार्ट, इस तरह से हमें शुरुआत करनी चाहिए। एंड रीथिंक, और UIDAI को इस बात पर पुनः विचार करना चाहिए, यानी कि उन रास्तों को खोजना चाहिए टू टाइटन द स्क्रूटनी, कि भाई ओवर है ना, टू टाइटन द स्क्रूटनी ओवर, स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से जांच करना, ओवर हाउ आधार नंबर्स आर इशूड एंड यूटिलाइज्ड, कि भाई आधार नंबर किस तरह से जारी किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसके संबंध में और ज़्यादा बारीकी से जांच की जानी जरूरी है, और इसके संबंध में जो भी नियम है उनको और ज़्यादा टाइट किया जाना जरूरी है ना। इवन एज एट द सेम टाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, देखो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मतलब हुआ कि वे एजेंसीज जो कि कानून का प्रवर्तन कराती हैं, यानी कि जो कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं। क्रैकडाउन का मतलब है कार्रवाई करना ऑन डेटा लीक्स, तो दो काम करने की ज़रूरत है। कौन कौन से काम है दो, एक काम तो है कि UIDAI को क्या करना चाहिए, मास्क्ड आधार फैसिलिटी को पॉपुलराइज करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से आधार नंबर इशू किए जाते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है, इसके संबंध में जो भी सुरक्षा के प्रावधान हैं उनकी और ज़्यादा निगरानी की जानी चाहिए, उनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ कानून को लागू कराने वाली जो भी एजेंसीज हैं उनके द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए, किस चीज़ पर,
डेटा लीक्स पर, एंड वेबसाइट्स, यानी कि अगर कहीं भी डेटा लीक होते हैं, या फिर वे वेबसाइट्स कैरिंग अनमास्क्ड आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि ऐसी वेबसाइट्स जहां पर अनमास्क्ड आधार संबंधित सूचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, उन वेबसाइट्स पर भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा क्रैकडाउन किया जाना चाहिए, यानी कि कार्यवाही की जानी चाहिए।